Good morning, children. Welcome back online class. And today I'm going to take a class of seven SST Geography. And we are going to discuss a chapter, and chapter name is 12. Chapter is 12 inside the earth. So let's start today's topic. इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि क्लास इसलिए इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि पिछले कक्षा में हम लोगों ने रॉक के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुका है और रॉक का छोटा सा रिकैप हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, रॉक कितने टाइप का होता है? रॉक 3 टाइप का होता है। फर्स्ट, इग्नस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, और लास्ट जो होता है वो मेटामॉर्फिक। अब हम लोगों ने बात किया था कि इग्नस रॉक भी 2 टाइप का होता है। 2 टाइप का होता है, तो वो कौन सा टाइप का होता है वो चलिए आज हम देखते हैं। एक्सट्रसिव और एक है हमारा इंट्रसिव, है ना। और हम लोगों ने से इसे जब पढ़ा था तो मैं आपको बता दूं कि इग्नस जो रॉक है वो कैसे हमें मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इग्नस रॉक आखिरकार बनता कैसे है, इस चीज को सबसे पहले हम लोग ने पता किया था कि ड्यू टू लॉट ऑफ प्रेशर्स जो मोल्टेन मैग्मा होते हैं, तो मोल्टेन मैग्मा उस प्रेशर के कारण जो है वो पृथ्वी से वोल्केनो जो भी होते हैं तो वो बाहर आते हैं लावा के रूप में, और जो लावा जो सरफेस पे आते हैं वो धीरे धीरे जो है वो ठंडा होकर जो है इग्नस रॉक का निर्माण करते हैं। मतलब ऐसे इग्नस रॉक बनता है। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्राइमरी रॉक। क्या बोल सकते हैं? ये प्राइमरी रॉक। इसको यानी इग्नस रॉक को जो है हम प्राइमरी रॉक, सबसे पहले रॉक ही बनता है ना, और इसी रॉक से सारे रॉक्स जो है वो बनते हैं। तो हमने बताया कि जैसे लावा आता है वो धीरे धीरे ठंडा होता है, वो इग्नस रॉक बन जाता है। तो ऐसे कुछ कुछ जो है इतने सारे प्रेशर होते हैं, सभी तो लावा बाहर नहीं आए होते, कुछ तो अंदर आ जाते हैं। तो बाहर जो आते हैं उसको एक्सट्रसिव रॉक बोलते हैं, और जो अंदर रह जाते हैं उनको इंट्रसिव रॉक कहते हैं। और आपने मैंने सेकंड आपको जो पढ़ाया हुआ था वो क्या पढ़ाया हुआ था? आपको सेडिमेंट्री रॉक पढ़ाया था। सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनता है? तो सेडिमेंट्री रॉक बनता है ड्यू टू लॉट्स ऑफ द डिपॉजिटेड मैटर्स विद द हेल्प ऑफ द ओशियन, सी, रिवर। कुछ मैटर्स होते हैं जो इससे अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं बिकॉज ऑफ द आपके कुछ कुछ जो कारक हैं, फैक्टर्स है। तो कौन कौन फैक्टर है भाई? नेचुरल फैक्टर वो है, ओशियन है, सीज है, रिवर है, और लैक्स है, विंड है। ये सभी जो फैक्टर्स है वो एक जगह क्या करते हैं, इनको इकट्ठा करते हैं, एक जगह डिपॉजिट करते हैं, और वही डिपॉजिट्स जो है वो बन जाते हैं हमारा सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो बनता है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स यहाँ बनने का सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स का बनने का सबसे बड़ा कारण क्या है? ओशियन। फैक्टर्स है कुछ इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? फैक्टर्स का ओशियन, ठीक है, सीज, लैंड, है ना। ठीक है। फिर से रिवर,
ये सारे जो इम्पोर्टेंट जो है वो फैक्टर जिससे हमारा सेडिमेंट्री रॉक बनता है। अब ये मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनता है? अब मेटामॉर्फिक रॉक जो है बनता है वो when the sedimentary rocks, let's see here, sedimentary rocks and the metamorphic rock are subjected due to lot of pressures। जैसे सेडिमेंट्री रॉक बनता है उसके प्रेशर के कारण, उसके एटमोस्फेयर के कारण, उसके टेम्परेचर के कारण जो एक टोन्स होता है, जो चेंजिंग आता है, वही हमारा क्या हो जाता है? मेटामॉर्फिक रॉक हो जाता है। और इस तरह से हमें मेटामॉर्फिक रॉक मिलता है और इस तरह से मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। ठीक है, तो आज यही सारे जो प्रोग्राम हो रहे हैं रॉक के बारे में, हम लोग जो बातें कर रहे हैं आज, चलिए इसको थोड़ा सा आगे क्लास को बढ़ाते हैं और देखते हैं रॉक साइकिल के बारे में। आप सभी लोगों ने साइकिल तो चलाया होगा, अभी तो स्टूडेंट लाइफ है तो सभी लोगों का साइकिल जो है वो सबसे अच्छा साथी है, फ्रेंड है। तो आज जो हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं वो है हमारा रॉक साइकिल के बारे में। मैंने एक छोटा सा रिकॉर्ड इसलिए दिया था क्योंकि ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो सबसे पहले जो हमने बात किया था इग्नियस रॉक के बारे में, आप यहाँ देख सकते हैं, इसको मान लीजिए ये हमारा एक अर्थ क्रस्ट है ये, ठीक है, जहां पे ये मोल्टेन मैग्मा होता है। मोल्टेन मैग्मा होता है जो कि लावा के रूप में यहाँ पे डिपॉजिट होता है, लावा के रूप में यहाँ डिपॉजिट हो जाता है। और आफ्टर कूलिंग टर्न्स इनटू क्या चीज में बदल जाता है? इग्नियस रॉक। फिर जो इग्नियस रॉक में जो ये बदल जाता है तो ये अभी चेंजिंग होके यहाँ पे आएगा, तो क्या बनाता है? वही सेडिमेंट्री रॉक बनाता है। ठीक है, और फिर ये प्रेशर जो है वो क्रिएट करता है तो क्या बनाता है? हमारा मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक रॉक बनाता है और ये फिर यहाँ पे ये चलता रहता है। और ये साइकिल जो है वो क्या होता है? वो कंटिन्यूअस फॉर्म में जो है वो चलता रहता है। दे आर कंटिन्यूअसली फॉर्म, है ना? ये दिस प्रोसेस ऑलवेज इन कंटिन्यूअस फॉर्म, ये लगातार जो है वह चलता रहता है और यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा? रॉक साइकिल कहलाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, और चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आज का टॉपिक यही ये खत्म होता है। अभी रॉक पढ़ने के बाद में रॉक का साइकिल हमने पढ़ा और रॉक का साइकिल के बाद में रॉक का यूजेस भी है। रॉक के यूजेस भी इसमें आज पढ़ने हैं। तो हमें रॉक का यूज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जाहिर सी बात है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर रॉक नहीं होता तो हमारे इतने सारे जो अच्छे अच्छे जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो नहीं बनते। आज हमारे पास जो ताजमहल जैसा एक खूबसूरत इमारत दिखता है वो खूबसूरत इमारत नहीं होता। और जो पिंक सिटी कहा जाता है, पिंक सिटी कहा जाने वाला एक शहर वो है जयपुर, वो यूजेस ऑफ रॉक्स। तो यूजेस ऑफ जो रॉक्स जो होता है वो क्या होता है? बिल्डिंग्स में
बिल्डिंग्स में, अच्छा मैं कर्सिव हटा देता हूँ, ये कर्सिव शायद आपको दिखता नहीं होगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में होता है ना, कहीं बोर्ड्स को दिखाने में होता है, बोर्ड आइडेंटिफाई, जैसे होता है नेम प्लेट्स, स्कूल वगैरह का बड़ा बड़ा जो नाम लिखाता है उसमें भी जो है वो यूज होता है, और रोड कंस्ट्रक्शन भी होता है। रोड कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे यूज होते हैं, और बहुत सारे जो येल्ड जेम्स है, वो बहुत ही प्रिसिशियस होते हैं। वो हमारा क्या है, बता सकते हैं कोई? डायमंड। वो क्या है हमारा? डायमंड है। ओके, इस तरह के प्रिसिशियस चीज भी जो है हमारा मिलते हैं। कहां पे मिलते हैं? फिर से रॉक्स के ही इनसाइड बहुत सारे जो है वो मिनरल्स बनते हैं। फ्रॉम मिनरल्स फाउंड लाइक, क्या है हमारा? बहुत सारे ऐसी चीजें हैं फॉसिल फ्यूल के रूप में हम लोग जो यूज करते हैं, वो सारी चीजें, जैसे कि कूल है हमारा, पेट्रोल है, डीजल है ना, आयरन है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो है वो हमारा जो बनता है, और हम लोग इसका यूज आसानी से कर पाते हैं। तो ये आपका चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। ये आज का ये सबसे लास्ट जो है वो टॉपिक था, जो कि आप देख सकते हैं यूजेज ऑफ रॉक से खत्म होता है। ठीक है, तो आज आपका ये चैप्टर का ये समापन हुआ है, चैप्टर नंबर 12 इनसाइड द अर्थ। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग आपको जो भी क्वेश्चन होंगे उसको आराम से आप लोग सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। तब तक के लिए स्टे होम, बी सेफ एंड सेफ फ्रॉम कोरोना। थैंक यू, जय हिंद।